हाय फ्रेंड्स। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो सेकंड टेस्ट मैच खेला जाएगा 3 जनवरी को दोपहर को 1:30 बजे। बात करें वेन्यू की, ये मैच खेला कहाँ जाएगा। ये मैच खेला जाएगा न्यूलैंड्स केपटाउन साउथ अफ्रीका के ग्राउंड पे हो रहा है। ये अलग ग्राउंड है। इससे पहले जो टेस्ट खेला गया था वो अलग था, ये अलग है। ये है न्यूलैंड्स केपटाउन साउथ अफ्रीका के ग्राउंड पे मैच खेला जा रहा है। इस ग्राउंड की खास बात यह है कि यहाँ पे जो भी टेस्ट का अनुमान 80% रिकॉर्ड होता है। जो भी टॉस जीतता है टेस्ट में वो पहले बैटिंग करता है। लेकिन इस ग्राउंड का थोड़ा सा अलग हिसाब है। इस ग्राउंड का ये है कि जो भी टॉस जीतता है पहले बॉलिंग करता है। बॉल फर्स्ट वालों के जीतने के परसेंटेज ज़्यादा हैं। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ का रिकॉर्ड वही है। इस ग्राउंड पर जो भी टॉस जीतता है बॉल फर्स्ट करता है, उसके जीतने के 65% चांस होते हैं। इस ग्राउंड पर पहले की अपेक्षा, मैंने लिख भी रखा हूँ, पहले की अपेक्षा अब स्पिनर भी गेम में आ गए हैं। स्पिनर गेंदबाज भी गेम में आ गए। पहले तो स्पिनर को थोड़ा सा बिल्कुल मदद नहीं थी, लेकिन अब ज़्यादा मदद हो गई है स्पिनरों को भी। 1 से 1.5 साल का जो आंकड़ा है, पहले का जो आंकड़ा था उस पर स्पिनर का बिल्कुल मदद नहीं है। अभी वो भी आंकड़ा दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा। लेकिन अब जो है, अब आ गए स्पिनर गेम में। 1 से 1.5 साल के अंदर स्पिनर यहाँ पे मूवमेंट करने लगे हैं, विकेटें ले जाते हैं। लेकिन अभी भी फास्टर ही गेम में है, ऐसा नहीं है। लेकिन स्पिनर का भी बोलबाला हो गया है। स्पिनर से हमें क्या मदद मिलेगी? क्योंकि वो ऑलराउंडर स्पिनर में चूज करने हैं, जो बॉलिंग करे बैटिंग करे। ये हो गई बात वेन्यू की। अब बात करूंगा यहाँ पे इस ग्राउंड पे इंडिया और साउथ अफ्रीका का एक टेस्ट मैच खेला गया था, उसके बारे में बात करूंगा। कौन से प्लेयर खेले थे, कौन से नहीं खेले थे, और जो इस स्क्वाड में है कि नहीं है, सारी बात करूंगा। अब बात करूंगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो एक टेस्ट मैच खेला गया था 11 जनवरी 2022 को। मैच थोड़ा पुराना है, लेकिन ये टेस्ट मैच खेला गया था। इसमें की प्लेयर के बारे में बात करूंगा। 2022 का रिकॉर्ड का है, जनवरी में मैच खेला गया था। इसी टाइम पे मैच खेला गया था। ये भी जनवरी लगा हुआ है, लेकिन ये 11 तारीख है, वो 3 तारीख का है। ये फ़र्क है, ये फासला है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। अब इसमें टॉप क्या, देखो मैं बॉल फर्स्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया ने पहले बैटिंग करके 223 रन बनाए थे। 10 विकेट इंडिया गिर गया था। फिर इंडिया सेकेंड इनिंग में 198 पे, क्योंकि साउथ अफ्रीका को जब मौका मिला 210 बना दी। साउथ अफ्रीका कम बना पाई थी, इंडिया से कम ही बनाई थी। उसके बाद फिर इंडिया को दिया खेलने के लिए, इंडिया 198 बना पाई। उसके बाद आराम से चेज करके ये साउथ अफ्रीका जीत गई 7 विकेट से। साउथ अफ्रीका का 3 ही विकेट गिरा था, देख लो, आपके पास आंकड़ा, सामने आंकड़ा है। इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ पे बॉल फर्स्ट का ही अभी दबदबा है टेस्ट में। जो बॉल फर्स्ट करता है उसके जीतने के थोड़ा चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि धीरे 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 बीच में 1 से 1.5 दिन 2 दिन बैटिंग अच्छी होती है। शुरुआती में थोड़ा सा बॉलरों को मदद मिलता है, शुरुआती के कुछ ओवर तक, मान लो 1 दिन तक। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन से धीरे धीरे क्या होता है, बैट्समैन को सपोर्ट करता है। उसके बाद फिर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बॉलरों को फिर सपोर्ट करने लगती है। तो उस बीच में 2 दिन जो भी टॉस जीतता है, बॉल फर्स्ट करता है, तो उनको ऑल आउट कर देता है। फिर उनको मौका मिल जाता है खेलने का, अच्छा खासा रन बन जाता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे पिच उसी कंडीशन में आती है, बॉलरों को सपोर्ट करती है। ये रिकॉर्ड है 2022 का जो टेस्ट खेला गया था। कौन से प्लेयर हैं प्रेजेंट में और कौन से नहीं है वो भी। इसमें मैच में ऋषभ पंत शतक मारे थे, लेकिन वो अभी स्कोर में नहीं है। के राहुल की बात करूं तो के राहुल खेले थे इसमें 12 रन 10 रन। ये रिकॉर्ड है के राहुल का। इस ग्राउंड की बात कर रहा हूँ 2022 का, ये है 2022 का आंकड़ा जनवरी का। विराट कोहली का इसमें बेहतरीन प्रदर्शन है, 79 रन 29 रन। रविचंद्रन अश्विन भी खेले थे, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, 2 रन 0 विकेट 0 विकेट। क्यों, मैं क्यों बोला था कि पहले स्पिनर को मदद नहीं मिलती थी इस ग्राउंड पे, लेकिन अब 1 से 1.5 साल के अंदर वैसी थोड़ा सा पिच बनाई गई है कि थोड़ा सा स्पिनर को भी मदद मिलता है। दूसरे तीसरे दिन से मदद मिलने लगती है। तो देखो ये आंकड़ा है, रविचंद्रन अश्विन को पहले 2022 का आंकड़ा है, उसमें उनको विकेट ही नहीं मिला। 2 बार बॉलिंग किए, दोनों सेक्शन में दोनों बार नहीं मिला, और 2 रन बना पाए थे। उसके बाद देखो ठाकुर, शार्दुल ठाकुर, वो भी खेले थे और स्कोर में हैं भी, 12 रन 5 रन, 1 विकेट 1 विकेट, ज़्यादा कुछ नहीं, ये भी कर पाए थे। बुमराह का रिकॉर्ड देखो, इस ग्राउंड का रिकॉर्ड है
रन तो बुमराह नहीं बना पाए थे, 0 पे आउट हो गए थे, उसके बाद 2 रन बनाए थे, लेकिन एक में 5 विकेट ले गए थे, एक में 1 विकेट ले गए थे। यह है बुमराह बुमराह का रिकॉर्ड, 5 विकेट का, 1 विकेट का। और यहाँ पे विराट कोहली का रिकॉर्ड देखो, 80 रन 29 रन। इसके अलावा किसी का उतना खास नहीं, ना के राहुल का खास है, ना रविचंद्रन अश्विनी का है, ना साधु ठाकुर का है। बुमराह विराट कोहली के अलावा उतना खास रिकॉर्ड नहीं है। इंडियन टीम की बात कर रहा हूँ मैं, इंडियन स्कोर का 2022 का ये। ध्यान से देखोगे वीडियो तो समझ में आएगा, उस हिसाब से तुम टीम क्रिएट करोगे, आपको बहुत आसानी मिल जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। अब साउथ अफ्रीका की टीम देखो, साउथ अफ्रीका के उस समय कौन से की प्लेयर थे। अब साउथ अफ्रीका में टीम बमूमा तो चोटिल हैं, उनकी जगह डीन एल्गर को कैप्टन मिलेगी, वो तो चलो अलग बात करेंगे। लेकिन उस टाइम पे डीन एल्गर खेले थे तो क्या देखो, डीन एल्गर का रिकॉर्ड क्या, 3 रन 30 रन। इसी ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। एडन मार्करम का क्या रिकॉर्ड है, 8 रन 16 रन। उसके बाद देखो, जिस प्लेयर को बहुत कम परसेंटेज है, एकदम ना की बराबर परसेंटेज है, उनकी कितनी बेहतरीन यहाँ पे प्रदर्शन है, यहाँ पे देख लो। पीटरसन, कीगन पीटरसन की बात करूँ, यहाँ पे सबसे बेस्ट इनका रिकॉर्ड रहा है। देखो 72 रन 82 रन। इनकी परसेंटेज क्या है, किसी भी चले जाओगे किसी ऐप में देख लोगे, उनको 8%, 10%, 12%, 20% ऐसे है। लेकिन इनका इतना ज़बरदस्त रिकॉर्ड है यहाँ पे इनका, कीगन पीटरसन का देख लो, तुम्हारे सामने आंकड़ा। मैंने बोला भी था इनका उस मैच में, डीन एल्गर का बोला था कि इस ग्राउंड पे इनका बेहतरीन रिकॉर्डर है और बहुत बढ़िया टेस्ट के प्लेयर हैं। वही हुआ जो बोला था, जाके वीडियो देख लेना अगर जिसको लग रहा डाउट। टीम बमूमा खेले तो इस मैच में जो 2022 की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी टीम बमूमा को चोट लगी है, वो नहीं है, उनकी जगह आए हैं जुबेर हमजा, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इसी मैच में थे काइल वेरियंस, उनसे भी कुछ नहीं हुआ था, 0 रन बनाए, इनका खास रिकॉर्ड नहीं, लेकिन थे स्कोर में। मार्कस जॉनसन की बात करें, देखो 7 रन 3 विकेट 4 विकेट, ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। फिर रबाडा की बात करूं तो 15 रन भी बनाए थे, 4 विकेट 3 विकेट, ये है रबाडा की। यहाँ पे रबाडा, मार्कस जॉनसन कैप्टन वाइस कैप्टन के दावेदार हैं, जो रिकॉर्ड है इनका इस ग्राउंड का। इससे पहले मार्कस जॉनसन भी देखो कितना तगड़ा रन खेले, विकेटें भी ले गए और रन भी मार के गए पहले वाले टेस्ट। ये दोनों का रिकॉर्ड देखो, मार्कस जॉनसन और केशव रबाडा का, 7 विकेट 7 विकेट, दोनों का 7-7 विकेट है, 3 विकेट 4 विकेट 4 विकेट 3 विकेट, ऐसे है। उनका पहले 3 था, इनका 4 है, उनका लास्ट में 4 है, इनका 3 है। ये दोनों का रिकॉर्ड है, एक एक प्लेयर का रिकॉर्ड बताया हूँ। अब इनको जो छोड़ेगा पीटरसन को, कीगन पीटरसन को जो छोड़ेगा बहुत पछताएगा। अगर इनके बारे में नहीं बात हो, इस ग्राउंड पे बहुत बढ़िया बेहतरीन रन बनाए हैं, 2 पारियों की 72 रन 82 रन की पारी है। और टीम बमूमा तो इस स्कोर में नहीं है, चोट लगी है उनको, इसीलिए कह रहा हूँ। तो ऑफिशियल तो जहाँ तक अभी लगा है कि ये डीन एल्गर ही खेलेंगे, ऑफिशियल अगर मिल जाएगा कैप्टन का, लेकिन पूरा संभावना है कि कैप्टन ही रहेंगे। ये रिकॉर्ड हो गया साउथ अफ्रीका इंडिया का, ये रिकॉर्ड हो गया इंडिया और साउथ अफ्रीका का 2022 का। एक एक प्लेयर के बारे में बात किया हूँ, एक एक प्लेयर के, विराट कोहली, पीटरसन, मार्कस जॉनसन, रबाडा, ये 4 प्लेयर का ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। रबाडा, कीगन पीटरसन, मार्कस जॉनसन, और उसके बाद जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली। इसके अलावा किसी का उतना खास रिकॉर्ड नहीं है इस ग्राउंड पे, लेकिन ये 4 प्लेयर का ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। और उसके बाद ये 4 प्लेयर के बाद जो अभी रिसेंट मैच में जो जिनकी फॉर्म अच्छी थी उनको रखेंगे, ये बनेगी जीएल की टीम। लेकिन जीएल में इनको मैं जो बार बार बोल रहा हूँ, जीएल में इनको ट्राई कर लेना, कीगन पीटरसन को जरूर याद रखना है इनको। कीगन पीटरसन को यहाँ का रिकॉर्ड अच्छा है, तो एक में तो आप ट्राई कर सकते हो। जिस ग्राउंड पे जिसका रिकॉर्ड अच्छा है तो वो वहाँ पे इनका और विराट कोहली का रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। उसके बाद मार्कस जॉनसन, रबाडा और जसप्रीत बुमराह, इन 3 बॉलरों का रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। लेकिन अब थोड़ा सा मूवमेंट चेंज हुआ है, इसमें स्पिनर भी गेम आया है, तो वो भी बात करेंगे। स्पिनर कौन कौन इस बार किसके किसके स्कोर से कौन कौन किसका किसका तबादला होगा, कौन बैठेगा बेंच पे जाएगा, कौन खेलेगा, सारी बात करेंगे। ये हो गई पिच रिपोर्ट की बात। अब बात करूँ टीम इंडिया का स्कोर। टीम इंडिया के स्कोर में इस बार थोड़ा सा फेरबदल होगा,
100%। रोहित शर्मा टीम के कैप्टन तो खेलेंगे, यशस्वी जायसवाल पे तीर लटकेगी, सुमन गिल खेलेंगे, विराट कोहली खेलेंगे, श्रेयस अय्यर खेलेंगे। ये के राहुल तक तो पक्का है। अब बात कहाँ से आएगी? शार्दुल ठाकुर, रविचंद्रन अश्विनी, प्रसिद्ध कृष्णा। अब कितने प्लेयर का मैंने नाम ले लिया, देखो दोबारा से बता रहा हूँ। प्रसिद्ध कृष्णा पे कट मार रहा हूँ, शार्दुल ठाकुर, रविचंद्रन अश्विनी और यशस्वी जायसवाल, ये 4 प्लेयर हैं। अब इन 4 प्लेयर में से मामला है गड़बड़। अब इसमें देखो कौन खेलेगा। इसमें रविंद्र जडेजा 100% खेलेंगे, इन 4 प्लेयर का डाउट है। रविंद्र जडेजा खेलेंगे और उसके बाद एक और जुड़े हैं टीम में, बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है इनका, अभिमन्यु ईश्वरन। ये इनकी बात कर रहा हूँ, इनका रिकॉर्ड भी लेके आया हूँ। इनका डोमेस्टिक का रिकॉर्ड देखो, ये लेग स्पिनर भी हैं, बॉलिंग भी करते हैं पार्ट टाइम में, लेकिन इनका रिकॉर्ड देखो ओडीआई का। अभी तो टेस्ट नहीं खेले हैं, 88 मैच खेले हैं, 88 मैच में 22 शतक है, ये देख लो रिकॉर्ड आपके सामने। और उसके बाद कितना है, 26 अर्धशतक है और 2 विकेट भी ले गए हैं। पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं, लेग स्पिनर है, राइट आर्म लेग स्पिनर है। ये इनका खिलाने का 100% चांस बन रहा है इनको। इनकी जगह कौन हटेगा? यशस्वी जायसवाल की जगह खेलेंगे, ओपनिंग करेंगे, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन अनुभवी प्लेयर है। मौका देना चाहिए ऐसे प्लेयरों को। इनको तो मौका मिला, नहीं चल पाए, तो इनको भी मौका देना चाहिए। अब उसके एक प्लेयर के बारे में तो चलो हम जान गए, ये इनके चांस ज़्यादा हो रहे हैं अभिमन्यु ईश्वरन की हो गई। अब इसमें प्रदीप कृष्णा की जगह कौन आएगा? मुकेश कुमार आएंगे। मुकेश कुमार इस बेंच पे बैठे हैं, देखो बेंच के प्लेयर की बात की हूँ, ये मुकेश कुमार आएंगे। अब इसमें रविचंद्रन अश्विनी और बचेगा कौन? रविचंद्रन अश्विनी के अलावा शार्दुल ठाकुर एज ए ऑलराउंडर के तौर पे खिलाए जाते हैं, लेकिन ये उस हिसाब से अभी काम नहीं कर पा रहे हैं जिस हिसाब से इनका काम है शार्दुल ठाकुर का। हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा, ये सब ऑलराउंडर प्लेयर हैं, इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, लेकिन उस हिसाब से शार्दुल ठाकुर का काम नहीं चला। तो इनके ज़्यादा रविचंद्रन अश्विनी ज़्यादा शार्दुल ठाकुर चांस हैं। इनकी जगह कौन आएगा? रविंद्र जडेजा। ये 3 प्लेयर 100% आएंगे स्कोर में। प्रसिद्ध कृष्णा तो आउट होना ही होना, मुकेश कुमार आएंगे 100%, रविंद्र जडेजा आएंगे 100%, उसके बाद आएंगे अभिमन्यु ईश्वरन, यशस्वी जायसवाल की जगह आएंगे। हो सकता है रविचंद्रन अश्विनी का लास्ट टेस्ट मैच हो, एक ही मैच है, इनको खिला दें। इन पे थोड़ा सा डाउट गाज नहीं है, लेकिन इनका भी वही है हाल। ये है स्कोर टीम इंडिया का, यही सेम जाएगा, क्योंकि शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, के राहुल ये खेलेंगे। उसके बाद जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, इनका ये खेलेंगे, इनको कोई नहीं हटा सकता। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा की जगह मुकेश कुमार आएंगे, शार्दुल ठाकुर की जगह आएंगे रविंद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल की जगह आएंगे अभिमन्यु ईश्वरन। ये है। अब अभिमन्यु ईश्वरन पे मैंने आपको पूरा उनका एक एक ब्यौरा बता दिया हूँ कि कितना मैच खेले। 88 मैच, 22 शतक बहुत होता है और 26 अर्धशतक होता है। इसीलिए मैंने एक प्लेयर और बताया था आपको, इसमें क्या नाम है, साउथ अफ्रीका की टीम में डेविड बेंडिंगम, उनके बारे में बताया था। वो ज़बरदस्त खेल के गए थे और जीएल की पिक थे, वो जिसने रखा था जीएल में तो अच्छा खासा बन गया होगा पॉइंट। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इन पे भी ध्यान देना। अभिमन्यु ईश्वरन पे इनका रिकॉर्ड लेके आऊँ, इसलिए रिकॉर्ड अच्छा है। अब बॉलिंग भी करते हैं, थोड़ा स्पिन ट्रैक अगर हो जाएगी तो थोड़ा सा, तो अगर बॉलिंग भी करवा दिए देंगे तो 1 विकेट ले जाएंगे, तो आपको फ़ायदा ही होगा, घाटा नहीं होगा। ये टीम इंडिया का स्कोर है, एकदम प्रॉपर जो बोला हूँ 100% वही होगा। अब बात करूँ साउथ अफ्रीका टेस्ट टीम का स्कोर। साउथ अफ्रीका के टेस्ट में 1 से 2 प्लेयर जहाँ तक लग रहा है, ये तो है नहीं स्कोर में, बाहर हो गए। अब बबूमा चोटिल हैं, उनकी जगह आए हैं कौन? जुबैर हमज़ा। ये हैं जुबैर हमज़ा, ये इनका रिकॉर्ड मैंने आपको दिखा दिया हूँ। टेस्ट में है इनका 6 मैच खेले, 1 अर्धशतक है बस, ये है रिकॉर्ड इनका, उतना बहुत ज़्यादा खास नहीं है। अब इसमें एडम मार्करम
का रिकॉर्ड आपने देखा, 5 रन की पारी खेले थे। डीन एल्गर ने 185 रन बनाया था, मैंने पहले ही बोला था। फिर उसके बाद आते हैं टोनी जी जॉर्जी, 28 रन की पारी खेले थे। फिर जुबैर हमजा के बारे में बात कर लिया। फिर कीगन पीटरसन, इनके बारे में बताया, ये 2 रन बनाए थे, ज़्यादा कुछ नहीं बना पाए, लेकिन बहुत बेहतरीन इस ग्राउंड के, बहुत बढ़िया। ये वैसे टेस्ट के बहुत बेहतरीन बैट्समैन हैं, लेकिन इस ग्राउंड पे इनका रिकॉर्ड बेहतरीन है, ये मैं कह रहा हूँ। जिस ग्राउंड पे मैच हो रहा है केप टाउन के मैदान पे। उसके बाद डेविड बेंडिंगम, देखो ये इनके बारे में बोला था, 56 रन बनाए हैं। इनका भी मैंने रिकॉर्ड आपको दिखाया था कि इनका ओडीआई में, जो अब घरेलू ओडीआई खेलते हैं, कितना बेहतरीन रिकॉर्ड है। वही चीज़ अभिमन्यु स्मरण में है, जो इंडिया के स्क्वाड में जुड़े हैं। ये हैं इनका, इसीलिए कह रहा हूँ ये युवा प्लेयर हैं, ये अभी भी बनाएंगे। मार्कस जॉनसन की बात करूँ, 84 रन, 1 विकेट, 3 विकेट, इनका रिकॉर्ड आपके पास है। उसके बाद काइल्स वेरियन का देखो आप, स्क्वाड में जुड़े हैं, ये स्क्वाड में नहीं, हट गए, ये स्क्वाड में नहीं है। गुराज कोहली 19 रन, 1 विकेट, 1 विकेट, ये नहीं है स्क्वाड में। रबाड़ा हैं, उसके बाद नंदे बर्गर हैं। अब इसमें इनकी जगह कौन आएगा? केशव महाराजा, 100% केशव महाराजा आएंगे इनकी जगह। गुराज कोटजी की जगह ये आएंगे केशव महाराजा, 100% यही है साउथ अफ्रीका का प्लेन 11 का। इसमें से इनकी जगह ये आ गए, इनकी जगह जुबैर हमजा आ गए बबूमा की जगह, और कैप्टन की जिम्मेदारी मिलेगी डीन एल्गर को, ये 100%। ये है स्कोर। अब इसमें आपको सब बता दिए एक एक प्लेयर का। और इसमें जो जीएल की पिक रहेंगे, ये पीटरसन जीएल के बेस्ट पिक रहेंगे। कीगन पीटरसन हमेशा, इसीलिए बोल रहा हूँ, यहाँ इनका रिकॉर्ड बता रहा हूँ, रिकॉर्ड जो इनका है उस बेस पे बता रहा हूँ। उसके अलावा फिर ये आपके जीएल के पिक रहेंगे डेविड बेंडिंगम, ये भी बहुत ज़बरदस्त पिक रहेंगे जीएल की ये। उसके बाद 2 पिक देखो, रबाड़ा और उसके बाद मार्कस जॉनसन। इस रिकॉर्ड पे दोनों का बेहतरीन बॉलिंग अनुभव, 7-7 विकेटों का है इनका दोनों का। ये दोनों रख के सीधा कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। 7-7 विकेटें बहुत होती हैं। अगर बैट्समैन 50-50, 60-60 मारा और किसी ने 100 मार दिया, चलो अलग चीज़ है, लेकिन वो आपके पास होना चाहिए 100 वाला जिसने मारा है। 50-60 मार दिए, 70 मार दिए, तो ये तो 7-7 विकेटें ले गए, तो आपको अच्छा खासा। अब इनको तो मौका भी मिलता है, बॉलरों को भी मौका मिलता है खेलने का। अगर मान के चलो गलती 30 रन 35 रन बना दिए और 7 विकेट ले गए, तो बहुत हो गया। तो इस ग्राउंड पे इन दोनों का रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। तो इन दोनों को आप कहीं जीएल हेड टू हेड में तो दोनों रहेंगे, लेकिन जीएल में भी आप कैप्टन लेके जा सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर जितने कोई शतक मार दिया तभी जाके कुछ होगा, नहीं तो। और शतक कौन मार सकता है? अभी शतक तो यहाँ पे किसी का रिकॉर्ड नहीं दिखा है, क्योंकि ये पीटरसन का है, लेकिन उसमें शतक का नहीं है। विराट कोहली का भी है, शतक का नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर तब उस बेहद पे ये दोनों 7-7 विकेट वाले बेहतरीन रहेंगे। और बुमराह, मार्कस जॉनसन, केशव रबाड़ा, उसके बाद बुमराह, इन तीनों का बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। अब बात करूँ साउथ अफ्रीका इंडिया के की प्लेयर के बारे में, जो टीम बना के दिया हूँ आपको। इसमें से आप भी चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं। मैंने आपको एक मोटा मोटी बता रहा हूँ, इसमें से जो प्लेयर के बारे में बता रहा हूँ वीडियो में, उस बेहद पे बनाओगे तो बहुत बेहतरीन बन जाएगी। के राहुल, विराट कोहली का रिकॉर्ड बेहतरीन है, श्रेयस अय्यर पे ट्रस्ट किए हैं। उसके बाद पीटरसन के मैंने आपको बात बोल दिया। उसके बाद बेंडिंगम, जडेजा रखना पड़ा, मार्कस जॉनसन हैं, केशव महाराजा हैं, रबाड़ा हैं, सिराज हैं, बुमराह हैं। ये है टीम इंडिया की तरफ से, ये हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से। अब इसमें वाइस इनको दिया हूँ, कैप्टन इनको दिया हूँ, क्योंकि ये ऑलराउंडर, ये बैटिंग भी करते हैं, विकेट भी ले जाते हैं। ये मान के चलो दोनों पारी में 70-70 रन मार दिए, 70-70 रन, तो वाइस के बेहतरीन पॉइंट हो जाएंगे। ये अगर मान के चलो आके 60-70 रन मार दिए और 3-4 2 पारी में 3-3 6 विकेट, 5 विकेट इनके नाम हो गई, तो ये कैप्टन के बेहतरीन दावेदार हो जाएंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन के जीएल के ज़बरदस्त पिक रहेंगे। अगर आपको बहुत वैसे लगेगा, विराट कोहली, अभी इनकी दोनों की यहाँ पे रिकॉर्ड अच्छा है, विराट कोहली का और पीटरसन का। इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन कर देना आँख बंद करके। और उसके बाद रबाड़ा और पीटरसन का, मार्कस जॉनसन, इनका भी रिकॉर्ड अच्छा है। एक में आप बुमराह और मार्कस जॉनसन जा सकते हो। ये पिक बनेगी, क्योंकि जिस ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा होता है, अगर इनका 7 विकेट का है, बहुत ज़्यादा अगर गिरी स्थिति होगी, 5 विकेट जरूर ले जाएंगे। और कोई 7 विकेटों का रिकॉर्ड होता है, तो वो 8 या 9 10 विकेटें भी ले जाता है। ये होता है,
एवरेज वही होती है। बहुत ज़्यादा दिन खराब होगा तो 1 से 2 विकेट माइनस होगा, और जिसने अगर यहाँ पे 80 मारा होगा, बहुत ख़राब दिन होगा वो 50 मारेगा, नहीं तो कभी 100 भी मार सकता है। तो ये है ट्रैक रिकॉर्ड। ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा प्लस में जाते हैं, और बहुत ही बुरा दिन होगा तो भले वो 10-20 रन पे आउट होता है, अलग चीज़ है, लेकिन जिस ग्राउंड पे जिसका ट्रैक अच्छा होता है वो रन मारता ही मारता है। ये रिकॉर्ड होता है, ट्रैक रिकॉर्ड इसीलिए है यहाँ पे जो मैंने बोला था। और उसके बाद अगर आपको लगेगा इसमें जडेजा नहीं चलेंगे, आप यहाँ पे डीन एल्गर रख लेना आंख बंद करके, बस यही है ये टीम। ये जीएल की पिक है। और देखो इसमें जीएल, अब इसमें क्या है, हेड टू हेड में क्या है, हेड टू हेड में जैसे आप इनको हटा दोगे क्योंकि इनकी परसेंटेज कम है, और उसके बाद इसमें महाराजा नहीं रहेंगे, इनकी परसेंटेज कम है, इनकी इनकी ये तीन प्लेयर की परसेंटेज कम, हो सकता है जडेजा की बढ़ जाए। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे मान के चलना महाराजा की जगह डीन एल्गर आ जाएंगे, ये हेड टू हेड में आ जाएगा। फिर उसमें अब इसमें क्या होगा, इनकी जगह एक कोई और आ जाएगा जिनकी थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा होगी, तो ये उसके बाद उसमें क्या होगा, कैप्टन वाइस कैप्टन ये हो जाएंगे, वाइस कैप्टन ये हो या बुमराह हो जाएंगे, ये हो जाएगी हेड टू हेड की, हेड टू हेड में। और हेड टू हेड जो 10 मेंबर, 20 मेंबर, 30 मेंबर, 40 मेंबर की होती है, उसमें क्या होता है, उसमें जो सारे टॉप के पिक होते हैं 11 में से एक कमज़ोर पिक, एक कमज़ोर पिक कौन होता है, ये वो बंदा टॉप पे चला जाता है, वो सीधा कमा लेता है। कमा कैसे लेता है ये, अब सबके पास विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ये डीन एल्गर, रबाड़ा सब होंगे, ये बंदा नहीं होगा। कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आपका थोड़ा कमज़ोर भी पड़ जाएगा, ये बंदा अगर आके 50-50 रन मार गया, और वो बंदा जिसको रखे हैं वो 30-30 रन, 20-20 रन बनाए, ये बंदा की परसेंटेज कम के, क्योंकि इस बंदे की परसेंटेज 40 होगी या 30 होगी, तो ये बंदा तो हेड टू हेड का होगा नहीं 30% वाला, तो ये बंदा काम कर जाएगा आपका। और जीएल में क्या होता है, जीएल में लाखों करोड़ों खेलते हैं, तो उसमें आपकी एक एक प्लेयर पे जो बहुत कमज़ोर होते हैं उनमें भी 6% 7% कैप्टन बना के छोड़ देते हैं। बहुत किसी का होता है तो 1% होता है। अब इन प्लेयर का क्या होगा, परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे जैसे मैच के आंकड़े आएंगे वैसे वैसे थोड़ा आदमी देखेगा परसेंटेज बढ़ेगा, ये चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ जीएल हेड टू हेड में एक, अगर आप 2 से 3 मेंबर खेल रहे हो तब तो नहीं इतना बड़ा रिस्क लेना, लेकिन आप 10 से 15 मेंबर खेल रहे हो हेड टू हेड में, तो ये आप ऐसे एक प्लेयर यूनिक रखना आपको जिस पर ट्रस्ट हो, नहीं ये इसका आंकड़ा है, ये मारेगा, आंख बंद करके रखना। ये तो क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, बड़े बड़े प्लेयर 0 पे आउट हो जाते हैं और बड़े छोटे छोटे प्लेयर आके 100 मार देते हैं, वो तो क्रिकेट है, लक है। ये एक टीम है, ये है दूसरी टीम। अब दूसरी टीम में इसमें मैंने थोड़ा सा रोहित शर्मा पे विश्वास जमाया हूँ। उसके बाद देखो इसमें इसमें देखो अब इसमें अंदाज़ा के 3 इंडिया के बैट्समैन हैं और 3 साउथ अफ्रीका के बैट्समैन हैं, 2 इनकी तरफ से ऑलराउंडर हैं, 2 इनकी तरफ से बॉलर हैं, 1 इनकी तरफ से फास्टर खाली। अब इसमें क्या है, आपको जडेजा की जगह आप मोहम्मद सिराज लेके चल देना, अगर आपको लगेगा जडेजा नहीं, अब तो ये भी इनका भी टाइम खत्म हो गया, अब यहाँ मोहम्मद सिराज रहना, बस यही करना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। क्योंकि जिसका रिकॉर्ड होता है उसको हटा नहीं सकते, विराट कोहली का रिकॉर्ड है, इनका रिकॉर्ड है, इनको हटा नहीं सकते हो, आपको जितनी टीमें बनानी पड़ेंगी। हाँ, आप 10 से 12 टीमें जो बनाते हैं भैया, उन जो जिनके पास बहुत ही पैसा है वो जाके फिर विराट कोहली इनको हटाते हैं। तो इन सबको अगर आउट करें तो यहाँ सब फिर ऑलराउंडर और बॉलर तो ही विकेट ले जाएंगे, तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन के दावेदार यही रहेंगे। देखो एक में मैंने बनाया हूँ बुमराह कैप्टन, इसमें वाइस कैप्टन बनाया हूँ रबाड़ा, क्योंकि बुमराह का रिकॉर्ड यहाँ पे 6 विकेट का है। अब बुमराह रन भी मार लेते हैं, मान के चलना अगर बुमराह 7 विकेट ले गए, 50 रन मार दिए, मान के चलो 2 पारी 20-20 रन, 2 पारी इनकी आएगी, 20-20 रन मार दिए, तो ये हो जाएगा इनका, तब अच्छा खासा 10 विकेट का रिकॉर्ड हो जाएगा, 8 विकेट 9 विकेट का। तो 8-9 विकेट का बहुत होता है पॉइंट, ये इसलिए इनको कैप्टन किया हूँ। और रबाड़ा का भी रिकॉर्ड यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे वाइस किया हूँ, नहीं तो आप इन पे वाइस चले जाना। ये है क्योंकि इन पे तो बहुत ज़्यादा जाएंगे, रबाड़ा पे कम जाएंगे, इसलिए इन पे किया हूँ। ये है टीम, जो भी होगा आपको टेलीग्राम पे टीम मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।